पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, लेकिन राज्य के 750 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत इस बार मतपेटी में नहीं बल्कि कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। जी हां, इन प्रत्याशियों के नाम 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है, जिससे उनकी उम्मीदवारी सवालों के घेरे में आ रखी है। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के लिए 24 और 28 जुलाई को मतदान है, लेकिन इससे पहले करीब 750 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे सामने आए हैं जिनके नाम 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हो सकता है। वहीं हाई कोर्ट भी राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश पर पहले ही स्टे लगा चुका है, जिसके तहत 2 मतदाता सूची में नाम वालों को भी चुनाव लड़ने के लिए वैलिड करार दिया गया। इसके बावजूद ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हमने जो 11 जुलाई 2025 को अंतरिम आदेश किया है, यानी आपके भ्रामक सर्कुलर को जो स्टे किया है वो स्टे रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, और उस स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय ने अभी तक स्थगन नहीं हटाया है, यानी आज भी माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन प्रभावी है। लेकिन तब भी एक तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को एक सरल सा काम करना था। वो चाहते तो 2 जगह वाले लोगों पर एक स्पष्ट सर्कुलर निकाल सकते थे माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के आलोक में। उन्होंने वो स्पष्ट सर्कुलर नहीं निकाला। पूर्व में 500 ऐसे उम्मीदवारों की सूची लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर करने वाले शक्ति सिंह बर्तवाल का कहना है कि ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। वो हाईकोर्ट और निर्वाचन आयोग को अवगत करा चुके हैं। दोहरी मतदाता सूची वाले कुछ प्रमुख नामों में टिहरी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, नैनीताल से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, इसके साथ ही चमोली से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी, टिहरी के घनसाली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलम बेस्ट, वहीं चंबा से बीजेपी समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशी इशिता सजवाण, पौड़ी के द्वारिखाल ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और पुरोला से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतेंद्र सिंह राणा शामिल हैं। आज भी माननीय हाईकोर्ट का डबल बेंच का फैसला यथावत है, जिसे तत्काल प्रभाव से राज्य निर्वाचन आयोग को लागू करना था, लागू नहीं किया गया है। अब हम जो है कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 71 में जा रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार को संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में दिशा निर्देश और नोटिस जारी हो जाएंगे। यानी अब फैसला चुनाव आयोग नहीं, हाई कोर्ट के जजमेंट से तय होगा। अगर कोर्ट ने दोहरी मतदाता सूची वाले नामांकन को अवैध ठहरा दिया तो न सिर्फ इन प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द होगी, बल्कि उनकी जीत भी सिर्फ कागजी रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव अपने पूरे रंग में आ गया है। ग्रामीण झूमते हुए अपने प्रत्याशी के प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के धनारी से हैं, जो आप इस समय देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धनारी से देखिए तस्वीरें, जहां प्रत्याशी ने प्रचार तेज कर दिया। समर्थक और प्रत्याशी तेज धूप में खून पसीना बहाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। पहाड़ पर पंचायत चुनाव उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। उधर उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है, लेकिन पुजार गांव जिला पंचायत सीट सुर्खियों में है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और जनता के बीच में जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। जीतता कौन है, ये नतीजे बताएंगे। उधर अल्मोड़ा जिले में भले ही 218 ग्राम प्रधान निर्विरोध बन गए हों, लेकिन 80% ग्राम पंचायतें गठित नहीं होंगी। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। बिना वोटिंग के पहले ही कैसे ये संभव है? ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्मोड़ा जिले में 1160 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रधानों का चुनाव होना है और 8000 से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन 2000 के करीब ही ग्राम पंचायत सदस्यों ने नामांकन किया है।
जिसका कारण ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे और कोई विकास कार्य ग्राम प्रधान नहीं कर पाएंगे, जिसका कारण ग्राम पंचायतों का गठित नहीं होना है। और जिले में 914 ग्राम पंचायतों में बिना उपचुनाव के कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। अगर इन ग्राम पंचायतों की बात करें तो ताड़ीखेत में 130 ग्राम पंचायतों में से 112 का गठन नहीं हुआ, तो द्वाराहाट में 122 ग्राम पंचायतों में से 110 का गठन नहीं हुआ, सल्ट में 138 पंचायतों में से 100 का गठन नहीं हुआ, वहीं हवालबाग में 126 पंचायतों में से 70 का गठन नहीं हुआ, लमगड़ा में 103 पंचायतों में से 87 का गठन नहीं हुआ, सियालदे में 95 पंचायतों में से 83 का गठन नहीं हुआ, वहीं चौखुटिया में 95 पंचायतों में से 76 का गठन नहीं हुआ, धोला देवी में 110 पंचायतों में से 67 का गठन नहीं हुआ, भिकिया सेण की 99 पंचायतों में से 71 का गठन नहीं हुआ, ताकुला की 89 पंचायतों में से 70 का गठन नहीं हुआ और भैंसिया छाना की 53 पंचायतों में से 44 का गठन नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत बिना उपचुनाव के कोई कार्य नहीं कर सकती है। 914 के लिए प्रधान पद के लिए मतदान होंगे और जो वार्ड मेंबर होंगे इसके बाद जो आयोग फैसला करेगा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि इस निर्वाचन के खत्म होने के 2 महीने बाद उस तरह के चुनाव होते हैं, तो संभवतः उसके बाद ही हो पाएंगे। जहाँ गठन हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में वार्ड मेंबर चुने जाएंगे, उनको सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अभी अभाव है इसमें कि ग्राम पंचायत सदस्य जब बनेंगे तो उसके बाद ही ग्राम पंचायतें सुचारू रूप से काम करेंगी, चाहे वहाँ प्रधान बन भी जाएगा। तो यही एक मुख्य कारण रहता है कि ग्राम प्रधान लोग अपने होड़ पे लगे रहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि ग्राम पंचायत सदस्य भी बनाना है। इसी कारण ये ग्राम पंचायत सदस्य नहीं बन पाते हैं। जिले में पहले चरण में सिर्फ 20% यानी 246 ग्राम पंचायतों का गठन होगा। इससे जहां पिछले 1 साल से बिना प्रधान के गांव थे, वहां ग्राम प्रधान तो मिल जाएगा, लेकिन बिना अधिकारों के प्रधान मिलेगा ना। तो वो गांव में कोई काम कर सकता है और ना ही कोई बैठक। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार जल्द लौट रही कुछ और खबरों के साथ।